हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, अभी 17वीं बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा है वो तय हो गया है कि 13 दिसंबर को हो जाएगा और 13 दिसंबर में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि आप जितना ज़्यादा खुद पे सेंट्रलाइज होकर के सिर्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करेंगे, वही आपको अंतिम रूप से सफलता दिलाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हुए हैं विगत पिछले 14-15 सालों का, उसको तो आप अच्छे तरीके से करके ही जाइएगा, तब जाकर के आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही चेतावनी दिया है कि इस बार के क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे और 50 से 60% क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी के पैटर्न का पूछेंगे। यानी उसमें कूट वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें मैच वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसको आप करके जाइएगा। अब देखिएगा कि जीएस की जो तैयारी होती है अमूमन हमारे ख्याल से आप लोगों की हो चुकी होगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो होता है करेंट अफेयर्स का। अब देखेंगे कि जो करेंट अफेयर्स का टॉपिक होता है वो करेंट अफेयर्स के टॉपिक में बच्चे बहुत ज्यादा डायलेमा में रहते हैं कि करेंट की तैयारी हम करेंगे कहां से, कैसे करें। अब देखे होंगे कि जब बाढ़ का महीना आता है तो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। उसी प्रकार से 17वीं बीपीएससी का पीटी हो रहा है, तो मार्केट में यदि आप जाएंगे तो आपको करेंट अफेयर्स की हजारों किताबें मिलेंगी। इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा कि हम किसको पढ़े किसको छोड़े। तो देखिएगा कि जो स्मार्ट बच्चा होता है या जो स्मार्ट स्टडी करने वाले होते हैं वो करेंट अफेयर्स हो या कोई और विषय हो, उसको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के आधार को स्टैंडर्ड बना करके मार्केट से किसी किताब को लेकर के आते हैं और जाकर के उस किताब को पढ़ते हैं, करेंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि विगत कुछ वर्षों से जो बीपीएससी ने अपने करेंट अफेयर के क्वेश्चन को पूछने के पैटर्न को परिवर्तित किया है, उस पैटर्न को यदि आप समझ लेंगे तो आपको एक दिमाग में बातें आएंगी कि करेंट अफेयर्स में बीपीएससी अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, जैसे कि सूचकांक में क्या रैंक था, कितना उसका स्कोर है, कितना उसका रैंक है। अब ये सब बीपीएससी नहीं पूछता है, बंद कर दिया है। तो हमको भी इस तरह के पढ़ाई को अमूमन अभी बंद करने की आवश्यकता है। हाँ, पढ़ना तो होगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये कोर्ट में पूछ दे, परंतु ज्यादा उसमें फोकस नहीं करना है। अब देखेंगे कि विगत 2-3 वर्षों में जो बीपीएससी के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उस करंट अफेयर के क्वेश्चन को बीपीएससी 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग कौन कौन है उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अब जो करंट अफेयर के हमने क्या किया है कि अपने एनालिसिस से जो विगत 3-4 वर्षों के प्रश्न उसको 4 भाग में बांटा है। पहला जो होता है उसको हम लोग सोशल पार्ट बोल देते हैं, सेकेंड होता है इकोनॉमिकल पार्ट होता है, थर्ड होता है बायलैटरल पार्ट होता है और चौथा होता है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। आपको करेंट अफेयर्स को इन्हीं 4 पार्ट में बांटना होगा और इन्हीं 4 पार्ट में ही ये करंट अफेयर हमसे पूछे जाते हैं। अब बात आता है कि सोशल में किसको रखेंगे, इकोनॉमिकल में किसको रखेंगे, बायलैटरल में किसको रखेंगे, बिहार स्पेशल में किसको रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोशल का मतलब ये होता है कि यदि कोई राज्य सरकार के द्वारा, किसी देश के द्वारा या किसी हमारे भारत के द्वारा ही किसी प्रकार का सामाजिक योजना लाया जाता है, किसी प्रकार का सामाजिक नीति लाया जाता है या किसी संगठन के द्वारा, आयोग के द्वारा सामाजिक किसी प्रकार की क्रांति लाई जाती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। खास करके योजना के विषय में, चाहे मातृ वंदन योजना हो, जनधन योजना हो या कोई भी योजना हो, उन सारी योजना के विषय में बीपीएससी पूछता है। सेकंड आता है इकोनॉमिकल पार्ट। इकोनॉमिकल पार्ट का मतलब ये होता है कि बीपीएससी अब आर्थिकी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछना शुरू कर दिया है, जैसे कि हाँ ग्रोथ रेट कितना रहा होगा, जीडीपी का रेशियो कितना है। अब इसको भी अब आप लोग अगर इकोनॉमिकल पार्ट्स को देखेंगे तो हम लोग इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा पार्ट होता है हमारा बजट। अब ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो होता है आपको दोनों का पढ़ना पड़ेगा, हमको इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा और हमको बिहार का भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इस सबका सोर्स क्या है, हम इस सबका सोर्स के बारे में भी बात करेंगे। एक थर्ड आता है बायलैटरल पार्ट्स। बीपीएससी क्या किया है, बेसिकली ये बायलैटरल पार्ट जो होता है इसको द्विपक्षीय हिस्सा बोलते हैं। ये बायलैटरल पार्ट जो होता है ये यूपीएससी पहले ज्यादा पूछता था, लेकिन अभी क्या है कि विगत 3-4 वर्षों से बीपीएससी से बायलैटरल पार्ट को बहुत ज्यादा पूछता है। ये होता क्या है कि यदि भारत और किसी दूसरे देश के विषय में कोई संबंध, इसके साथ कोई संबंध हो, कोई युद्धाभ्यास हो, किसी प्रकार के एग्रीमेंट हो, जैसे भारत म्यांमार के विषय के साथ में संबंध, भारत चाइना के विषय में, तो यदि द्विपक्षीय किसी प्रकार का मुद्दा होता है, कोई हमारे मुख्यमंत्री कहीं घूमने गए हो, प्रधानमंत्री कहीं घूमने गए हो, हमारे विदेश मंत्री कहीं घूमने गए हो, किसी देश में कोई मीटिंग चल रहा हो G20 का, फलाना चिलाना का, वो आपसे इसमें पूछा जाता है। तो आपको बहुत बारीकी पूर्वक इसको समझ करके ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चौथा आता है बिहार स्पेशल करंट अफेयर। चूंकि बीपीएससी का पेपर है तो बिना बिहार पढ़े तो आप कर नहीं पाएंगे, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी बीपीएससी पीटी बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगा। अब इसमें एक और चीजें आती हैं जिसको हम लोग मिस कर रहे थे, वो आता है कि टेक्नोलॉजी वाला करंट अफेयर। टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स ये बहुत बीपीएससी पूछना शुरू कर दिया है, जैसे कि इसरो, और बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें इसरो और डीआरडीओ के द्वारा जो किए गए क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन है,
उसी के विषय में बीपीएससी पूछता है। तो ये टेक्नोलॉजी वाले में से आपसे मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप अगर डीआरडीओ और इसरो से संबंधित हैं, समाचार में आप हैं और कंसर्न है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये जो 4 मेन पोर्शन है हमारे करेंट अफेयर्स के, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब सवाल ये आता है कि करेंट अफेयर का पढ़ने का सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है, वो बेस्ट सोर्स क्या होता है? देखिएगा कि मेरी समझ से या मेरा जहां तक अनुभव है, जहां तक हमने इस चीजों को समझा है, करेंट अफेयर का सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है पेपर। पेपर से बढ़िया और पेपर से सुंदर और पेपर से ऑथेंटिक कोई भी आपके पास में करंट का सोर्स नहीं हो सकता है। आप इस चीज को माथा में जितना जल्दी बैठाना चाहे बैठा लीजिए और उसको मानिए, स्वीकार कीजिए। अब देखिएगा कि पेपर जो होता है, कोई भी व्यक्ति रोज तो नहीं पढ़ता है, बहुत को लेंदी लगता है कि पेपर में क्यों पढ़ेंगे। तो पेपर पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे क्या है कि बिहार नमन के द्वारा अभी देखिएगा कि मार्केट में एक क्रांतिकारी करेंट अफेयर का मैगजीन आया है। उस मैगजीन का नाम है पेपर कटिंग करेंट अफेयर्स। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पेपर कटिंग करेंट अफेयर्स में हमने 1 जनवरी से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स को 3 वॉल्यूम में हमने प्रकाशित करवाया है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम 3 का हमने प्रकाशन करवाया है। आप उसको पढ़िएगा तो यकीन मानिएगा कि जितने भी सेक्शन है करंट अफेयर्स के, वो सारे सेक्शन आपसे कवर हो जाएंगे। आपको फिर दोबारा करंट अफेयर का नहीं पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये कंपाइल किया हुआ है। जितने भी 4-5 पेपर प्रकाशित होते हैं, पीआईबी का न्यूज होता है या किसी मंत्रालय का न्यूज होता है, उसकी कटिंग को हमने यहां पर क्या किया है, कंपाइल करके दे दिया है। पेपर पढ़ने से सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप किसी न्यूज को पढ़ रहे हैं, न्यूज में इमेज दिया रहता है, इमेज से और जल्दी याद हो जाता है। इसकी भाषा को हमने तोड़फोड़ नहीं किया, जैसा भाषा पेपर में दिया, जैसा भाषा सरकार ने दिया है, वैसे ही आपके सामने में उपस्थित रहता है ये। तो ये और ज्यादा इजी हो जाता है। दिखने में तो मोटा लगेगा, परंतु केवल हेडलाइन पढ़िए और जहां जहां हाईलाइट किया हुआ आप उसी को पढ़िए, आपका पेपर कटिंग का काम सारा हो जाएगा। और यकीन मानिए कि बीपीएससी में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही बीपीएससी हॉर्टिकल्चर पीटी का पेपर हुआ था, है ना। उसमें 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 20 करंट अफेयर में से 17 क्वेश्चन जो था, वो 17 क्वेश्चन इसी पेपर कटिंग के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से था। फिर और देखिए कि एनडीए का पेपर हुआ है, सेकंड वाला एनडीए सेकंड हुआ था, अगस्त में हुआ है। उसमें 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 में से 7 करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पेपर कटिंग से पूछा गया हुआ था। ये हम नहीं कहते कि हमारे पेपर कटिंग से पूछा गया था, बल्कि यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, वो अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को पेपर से बनाता है। हमने आपको पेपर को कंपाइल करके एक साथ रख दिया है ताकि आप उसको पढ़े। तो ज्यादा माथा पीछी नहीं कीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाइए, आप पेपर कटिंग को पढ़िए। यकीन मानिए कि आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा और करंट का भूत भी आपसे भाग जाएगा, जो आपके फोबिया बना हुआ है। तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।